ज्योति बाबा ने कहा, राम राम मुख्यमंत्री जी, कानपुर के बच्चों बुजुर्गों को आवारा कुत्तों से बचाएं। दुनिया में कुत्तों से होने वाली मौत में 36% होती है। हर साल 59,000 से ज्यादा लोगों की जान ले रहे आवारा कुत्ते। प्रशासन आवारा कुत्तों को पकड़ने हेतु योजनाएं बनाता बड़ी बड़ी, लेकिन परिणाम शून्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। लैंसेट की स्टडी के अनुसार हर साल 59,000 लोग कुत्तों के हमले में जान गंवाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कुत्तों से होने वाली मौतों में 36% भारत में होती है। उपरोक्त बात नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मेला कुत्ता दिवस के अवसर पर सोसाइटी योग ज्योति इंडिया व जूही हमीरपुर रोड व्यापार मंडल के तत्वाधान में आवारा कुत्तों के आतंक से स्मार्ट सिटी कानपुर को बचाए योगी सरकार, इस ज्वलंत विषय पर आयोजित वेबिनार में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख नशा मुक्त समाज आंदोलन के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा ने कही। ज्योति बाबा ने आगे कहा कि गुजरात के चाय कंपनी बाग बकरी के मालिक पराग देसाई के आवारा कुत्तों के हमले से बचने की कोशिश में मौत से लोग हैरान एवं दुखी हैं। हालांकि यह पहली घटना नहीं है, लेकिन कानपुर में आवारा कुत्तों के आतंक से बच्चों को न बचाया जा गया तो या योगी के सुशासन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। ज्योति बाबा ने आगे बताया कि देश में 2019 में हुई गिनती के अनुसार आवारा कुत्तों की संख्या 1.53 करोड़ थी। उत्तर प्रदेश में आवारा कुत्तों के काटने के दर्ज मामले देश में सबसे ज्यादा हैं। राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर आरती भसीन ने कहा कि देश में 59,000 से ज्यादा लोग कुत्तों के काटने व हमलों में मारे जाते हैं। दिल्ली में मार्च में आवारा कुत्तों के हमले में दिल्ली के बसंत कुंज में 2 भाई बहनों की मौत हो गई। दोनों को कुत्तों ने बुरी तरह से नोच डाला था। डॉक्टर वीएम त्रिपाठी भूतपूर्व डीजी HM उत्तर प्रदेश ने कहा कि संसद में भारत सरकार की ओर से पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में 2019 से 2022 के बीच कुत्तों के काटने के 1,05,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए, यानी हर दिन औसतन लगभग 10,000 मामले दर्ज किए गए। समाजसेवी अमरजीत सिंह ने कहा कि आवारा कुत्तों के चलते गुजरात व्यवसायी की दर्दनाक मौत जैसे मामले कानपुर में भी ना हो, इसके लिए कानपुर को आवारा कुत्तों के आतंक से बचाना अब जरूरी होगा। फरवरी में कानपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी, जब 4 साल की बच्ची कुत्तों ने नोच कर मार डाला था उसे। इसलिए हाथ जोड़कर कानपुर वासी अनुरोध करते हैं कि स्मार्ट सिटी कानपुर को आवारा कुत्तों के खूंखार आतंक से जनप्रिय मुखिया बनाएं। अंत में योग गुरु ज्योति बाबा ने सभी को पिछले 4 साल में देश में आवारा कुत्तों के हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए ई-मौन करवाया। ज्योति बाबा जी, शहर में आवारा कुत्तों का आतंक है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज कानपुर शहर में माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और पूरा कानपुर शहर उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता है कि हे मुख्यमंत्री जी, आप जनप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं, सदाचारी मुख्यमंत्री जी हैं, धार्मिक मुख्यमंत्री जी हैं और आपकी आभा पूरे विश्व में फैल रही है। आपसे हम सब आशा करते हैं कि कानपुर को कुत्तों के आतंक से यहाँ की जनता को मुक्त कराएं, क्योंकि कानपुर में तमाम घटनाएं कुत्तों के आतंक के कारण हो चुकी हैं, जिसमें 4 साल की बच्ची को कुत्तों ने नोच करके मार डाला था। बहुत विभत्स और दर्दनाक हादसे कानपुर में हर दिन कुत्तों के काटने के पेपरों के माध्यम से लगातार आ रहे हैं। लैंसेट पत्रिका के अनुसार एक स्टडी हुई जिसमें 59,000 जो लोग हैं वो प्रतिवर्ष कुत्तों के हमलों से मौत के शिकार हो रहे हैं, काटने के कारण मौत के शिकार हो रहे हैं। और दुनिया में जितने लोग कुत्तों से काटे जाते हैं उसका 36% हिस्सा भारत का है। तो इस लिहाज से कानपुर की अगर आबादी देखें तो कानपुर की आबादी एक इजराइल देश की आबादी के बराबर है। जितना इजराइल देश की आबादी है उतना कानपुर की आबादी है। इसलिए इतनी बड़ी आबादी में अगर ये आवारा कुत्तों से निजात ना दिलाई गई तो यहाँ पर कुत्तों के काटने के बाद जो लगने वाली दवाइयाँ हैं सरकारी स्तर पर वो भी उतनी उपलब्ध नहीं है। लिहाजा
जब दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है तो एक कारण हो सकता है कि जो कुत्ते हैं उनको प्रॉपर तरीके से नियंत्रित किया जाए। अभी आपने देखा होगा कि 2019 और 2021 के बीच की जो रिपोर्ट है उसमें ये आया है कि देश में 1,50,00,000 लोग कुत्तों के काटने से मारे गए या घायल हुए। प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि ये कितना बड़ा आंकड़ा है। आज अगर हमने इस पर कोई ठोस काम नहीं किया तो निश्चित तौर से मान के चलना कि हम अपने बच्चों को जो देना चाहते हैं, जो जनप्रिय सरकार का जो नारा है, नारी वंदनीय जो कार्यक्रम है, स्वस्थ उत्तर प्रदेश बनाने का जो अभियान है, समर्थ उत्तर प्रदेश बनाने का जो अभियान है, वो अभियान पूरा नहीं होता दिख रहा है। इसलिए आज कानपुर शहर को, चूंकि मैं कानपुर का हूं, इसलिए कानपुर शहर को कुत्तों के आतंक से बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ठोस काम करें, कुछ ठोस कदम उठाएं और यहाँ के प्रशासन को निर्देशित करें, आदेशित करें कि वे उसके निस्तारण के लिए कोई ठोस योजना बनाएं। क्योंकि हम लोगों ने अक्सर देखा है कि हर 6 महीने में पेपरों में माध्यम से ज्ञात होता है कि एक नई योजना बनाई जा रही है, अब कुत्तों का बंध्याकरण किया जाएगा, कुत्तों को पकड़ करके बाहर क्षेत्रों में डाला जाएगा, कुत्तों को ऐसा किया जाएगा। लेकिन वो सब योजनाएं जब तक पेपरों में पढ़ते हैं तभी तक दिखाई पड़ती हैं, उसके बाद उन योजनाओं को हम लोगों ने कहीं प्रैक्टिकल में होते नहीं देखा। इसलिए कानपुर की जनता आपसे अपेक्षा रखती है, आपसे आशा रखती है, कानपुर की जनता के हित में और कानपुर के खास तौर से बच्चों के हित में, क्योंकि कुत्ते जो है वो बच्चों को आसान ग्राही बनाते हैं और उन पर हमला वो ज़्यादा आसान तरीके से करते हैं और खास तौर से बहुत छोटे बच्चों को वो अपना निशाना बनाते हैं। इसलिए आपसे चैनल के माध्यम से मेरा ये अनुरोध है कि कानपुर को कुत्तों के आतंक से बचाएं, ताकि जिस प्रकार से गुजरात के अहमदाबाद शहर में बाघ बकरी चाय ग्रुप के जो मालिक पराग देसाई हैं, वो सुबह अपने घर से निकलते हैं अच्छा खासा टहलने के लिए, उसी समय उन पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया और उससे बचने के लिए वो भागते हैं, थोड़ी दूर जाके गिर जाते हैं, उनको ब्रेन हेमरेज होता है, हॉस्पिटल में एडमिट किए जाते हैं, हॉस्पिटल में जाकर के डॉक्टर बोलता है कि वो उनकी मौत हो चुकी है। एक इतना बड़ा व्यवसायी जो 2000 करोड़ रुपए का नेटवर्क, 2000 करोड़ रुपए का व्यवसाय कर रहा है, क्या उसको सरकार जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको नहीं देनी चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार से जब कानपुर शहर में कोई बड़ा उद्योगपति आवारा कुत्तों के हमलों से मारा जाएगा तब हम कोई नई योजना बनाएंगे? उससे पहले हमें सीख लेते हुए कानपुर के बच्चों को, कानपुर के बुजुर्गों को भी बहुत बड़ा ये जो कुत्ते हैं वो हमला कर रहे हैं। इसलिए कानपुर के बच्चों और बुजुर्गों को बचाने के लिए, इन आवारा कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने के लिए ठोस रणनीति बनाएं। जय हिंद, जय भारत। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे यू न्यूज़ लाइव 24। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।